नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने एक वेबसाइट क्रिएट की है। उस वेबसाइट के ऊपर जैसे जो एक्सरसाइजेज यहाँ पे मैं अपलोड करते जा रहा हूँ, आप उसमें क्या कर सकते हैं, स्टेप वाइज स्टेप पहले कौन सा वीडियो देखना है, फिर कौन सा वीडियो देखना है, इस तरह से गाइडेड जो है आपको गाइडलाइंस मिलेगी कि आप पहले ये देखिए, फिर ये देखिए, फिर उसके साथ में 3-4 एक्सरसाइजेज के बाद अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेज होंगी जो आपको उस वेबसाइट पे मिलेंगी। आप उन एक्सरसाइज को करके फिर जो है एक लिंक मैं प्रोवाइड करूंगा, उस पे आप सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद आप लोग एक क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस तरह से कई सारे क्विजेज मैं क्रिएट करूंगा। उन सारे क्विजेज के मार्क्स के बेसिस पे जो है अपने चैनल का एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट आप लोगों के लिए इशू किया जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो और नई एक्सरसाइज के साथ। आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं नई एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आप लोग देखेंगे तो इसमें हमारे पास यहाँ पे देखेंगे 4-512 लिखा हुआ है। 4-512 का मतलब है 4 प्लेसेस पे 512 का सर्किल हमारे पास है। इसका मतलब ये सर्किल, ये दूसरा सर्किल, ये तीसरा सर्किल और ये चौथा सर्किल। ये चारों सर्किल का जो डायमीटर है वो कितना है, 12 है। इसका मतलब इन चारों सर्किल का डायमीटर 12 है। अब हमको देखना पड़ेगा कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारा डायग्राम स्टार्ट हो रहा है यहां से लेकर के यहां तक 283 टोटल लेंथ है, लेकिन ये जो लाइन आई हुई है यहाँ पे आके रुक गई है। कहाँ आके रुकी है हमको एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं पता है। दूसरा जो ये सर्किल बना हुआ है इससे क्या है कि ये हमारे पास यहां से 25 डिस्टेंस पे है और इस सर्किल से लेकर के जो लास्ट तक की ये लाइन है ये कितनी डिस्टेंस पे है, 202 डिस्टेंस पे है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्लानिंग से चलना पड़ेगा और कुछ ऐसी ज्योमेट्रीज कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेंगी जिनको हमें बाद में हम डिलीट कर देंगे। जैसे इस सेंटर से लेकर के 103 डिस्टेंस इसकी है और इन दोनों के बीच में ये 103 की डिस्टेंस है। ये इंक्लाइंड है। जब हम मूव करते हैं तो इस तरह से तो हम मूव कर नहीं पाएंगे, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा। आप देखिए मैं क्या करूंगा, एक बार आपको 283 की लाइन बनाऊंगा। ये लाइन कितनी है मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद फिर ये यहाँ पे सर्किल बना के 64 25 इधर मूव करूंगा। उसके बाद फिर इसको 45 और ऊपर की तरफ मूव करूंगा। तो इस तरह से हम क्या करते जाएंगे, जो कंस्ट्रक्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं उनको हम बनाते जाएंगे। तो चलिए ऑटोकैड इंटरफेस पे आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नीचे की बेस लाइन है 283 की, एक 283 लेंथ की लाइन खींच देंगे। बाद में जो भी हमें कट करना होगा या जो भी उसमें एडिटिंग करनी होगी वो हम करते रहेंगे। तो हमने लाइन कमांड लिया, यहाँ पे क्लिक किया, ऑर्थो ऑन कर लिया क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस पे हमने क्या किया, 283 लेंथ की एक लाइन बना दी। ये हमारी लाइन है 283 लेंथ की। अब इस 283 पे आप देखोगे, इस 283 पे सर्किल हम बना सकते हैं। ये जो सर्किल है हम क्या करेंगे, इस 283 पे यहाँ जो कॉर्नर बना है यहाँ पे बनाएंगे और उसके बाद इसको 64 और 25 मूव करेंगे। तो हमने क्या किया, अगले स्टेप के लिए 5 कितना दिया हुआ है एक बार चेक कर लेते हैं, 512 दिया हुआ है। 512 का सर्किल बनाएंगे इस कॉर्नर पे। 5 का मतलब डायमीटर वाला सर्किल चाहिए और यहाँ पे क्लिक करेंगे और 5 रखेंगे 12, इंटर कर देंगे। इसको क्या करना है, हमें मूव करना है, इंटर। स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक करेंगे, ऑर्थो ऑन ही है। तो एक्स डायरेक्शन में इसको -25 और वाई डायरेक्शन में +64 ले जाना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन यहाँ से हम मूव कर रहे हैं, इसको लिखेंगे -25, 65। ये अपने प्लेस पे पहुंच जाएगा। इसी सर्किल को ऊपर की तरफ 45 और मूव करके दूसरा सर्किल बनाना है। तो हमने क्या किया, कॉपी कमांड ली, इसको सेलेक्ट किया, इंटर किया और यहां से ऊपर की तरफ इसको हमें 45 मूव करना है, एस्केप कर दिया। तो ये दूसरा सर्किल हमारे पास बन गया।
तो ये दोनों सर्किल हमारे पास क्रिएट होके आ गए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास एक सर्किल आया। अब जो है हमें क्या करना है, यहां पे देख रहे हैं ये 20 डायमीटर का एक सर्किल बना हुआ है, जो x डायरेक्शन में यहां पे हम बनाएंगे इस 20 डायमीटर के सर्किल को, और x डायरेक्शन में इसको मूव करेंगे, x डायरेक्शन में -45 और y डायरेक्शन में इसको मूव करेंगे 76.5 प्लस उसका जो रेडियस है 10, इसका मतलब 86.5 मूव करेंगे। तो हमने क्या किया, एक सर्किल बनाया जिसका डायमीटर 20 है, रेडियस 10 हो गई। तो हम क्या करेंगे, डायमीटर उसका दिया हुआ है 20, तो यहाँ पे बनाएंगे हम 20 और इसको मूव करेंगे यहाँ से इस डायरेक्शन में कितना दिया हुआ है, x डायरेक्शन में -45 और जो y डायरेक्शन में दिया हुआ है ये 76.5 प्लस रेडियस के बराबर और ऊपर जाएगा, क्योंकि ये यहाँ इसके जो है डायगोनल से लिया हुआ है डिस्टेंस। तो 76.5 में जब हम +10 और ऐड करेंगे तो ये 86.5 हो जाएगा। तो y डायरेक्शन में कितना है, हम कॉमा लगाएंगे, y डायरेक्शन में 86.7 की जगह पे 5 है, 87.5। मूव कमांड लेंगे, मूव किसको करना है, इसको मूव करना है, इंटर करेंगे, बेस पॉइंट हमने यहाँ पे क्लिक किया, x में -45 कॉमा लगाएंगे, y में 86.5, ये अपनी प्लेस पे आ गया। अब यहां से हमें क्या करना है, इसके नोड के साथ लाइनें खींचनी है। हम क्या करेंगे, इसका जो ये नोड है इसके साथ में एक हॉरिजॉन्टल लाइन, नीचे वाला जो नोड है इसके साथ में एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब थोड़ा सा और आपको प्लान करना पड़ेगा। वो प्लान क्या होगा कि इसका जो सेंटर है इससे 45 डिस्टेंस पे एक हमें लाइन भी खींचनी है। एक्चुअल में ये लाइन कितनी लेंथ की है ये हमें अभी पता ही नहीं है। कब पता होगी, जब ये सर्किल हमारे पास बन जाएंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे बना देंगे, ये वर्टिकल लाइन हमने बना दी। यहाँ पे ट्रिम कमांड लेके जो एक्सेसिव पार्ट्स हैं उनको क्या करेंगे, कट कर देंगे। ट्रिम के बाद इंटर करना कंपलसरी है। तो इस तरह से ये शेप हमारे पास बन जाएगा। अब आप देखोगे डायग्राम को देखने से हमें क्या पता चल रहा है कि इस सेंटर से 130 और इस सेंटर से 103 डिस्टेंस पे हमारे पास सर्किल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ज्योमेट्री यूज करनी पड़ेगी। ज्योमेट्री यूज करने के लिए क्या करेंगे, 130 डिस्टेंस दी हुई है तो 130 रेडियस का एक सर्किल बना देंगे। तो रेडियस वाला सर्किल लेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, 130 रेडियस का एक सर्किल बनाया। जैसे कंपास का हम यूज करके दो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते थे, तो यहाँ पे कंपास की जगह पे हमने क्या किया, सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं। 130 है और दूसरा जो है 103 है दूसरे पॉइंट से। तो हम क्या करेंगे, एक और सर्किल लेंगे इस वाले सर्किल पे और क्या करेंगे, 103 है, 103 करेंगे। दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमारा वो सर्किल होगा। तो क्या करेंगे, कॉपी कमांड लेंगे, इस वाले सर्किल को चूज करेंगे, कॉपी हो जाएगा। इसके सेंटर को ग्रिप करके ले जाके यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पे रख देना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ से 103 हो जाएगा, यहाँ से 130 हो जाएगा। अब ये सर्किल्स की तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी, तो हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, यहाँ से इसको भी डिलीट कर देंगे। अब एक हेल्प करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन बना देंगे।
इसके सेंटर से लेकर के इसके सेंटर तक। ये लाइन बन गई। जब ये लाइन आपकी बन के तैयार होगी तो यहाँ पे आपने देखा है कि ये जो लाइन है इन दोनों के पैरेलल 25 ऑफसेट पे है। तो हम क्या करेंगे, इसको 25 पे ऑफसेट कर देंगे और उसके बाद इसको साइड में एक्सटेंड कर देंगे। तो हमने क्या किया, ऑफसेट कमांड लिया और ऑफसेट डिस्टेंस कितनी की 25 इंटर किया, इसको सेलेक्ट करके ऊपर की तरफ। अब ये लाइन एक्सटेंड होते हुए इसको जहाँ पे कट करेगी तो हम ट्रिम के बजाय एक्सटेंड कमांड लेंगे, इंटर करेंगे और इस वाली लाइन को चूज करेंगे तो यहाँ तक आ जाएगी। अब हमें पता चल गया कि ये वाली लाइन का एंड पॉइंट कहाँ पे है। तो ये लाइन यहाँ से जो है आपको क्लियर हो गई। अभी इसकी ऊपर साइड कितनी लेंथ है ये हमें नहीं पता चली है। ये ऊपर साइड की लेंथ हमें कैसे पता चलेगी, अभी जब आगे और सर्किल्स हम बना लेंगे तब हमें पता चलेगी। ठीक है, तो ये हो गई 25 डिस्टेंस पे ये लाइन आ गई। अब जो है ये जो सर्किल आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर मैं बनाऊं और 202 इधर मूव करूं और 25 ऊपर मूव करूं तो हमें क्या होगा, ये सर्किल की लोकेशन मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, डायमीटर वाला सर्किल लिया, डायमीटर दिया हुआ है 12, यहाँ पे क्लिक किया हमने, 12 डायमीटर का सर्किल बनाया और रेडियस वाला सर्किल हो गया। हमको क्या करना है, डायमीटर वाला सर्किल लेना है और रेडियस डायमीटर कितनी रखनी है 12। इसके बाद हमको यहां से कॉपी कमांड लेना है, इंटर करना है, x में -202 है 202, कॉमा लगाएंगे, y में कितना है 25, ये अपने प्लेस पे आ जाएगा। अब एक रेफरेंस के लिए हमें एक लाइन यहां से बनानी पड़ेगी, यहां से लेकर के यहां तक हमने बनाया, ये रेफरेंस लाइन है। क्योंकि आपने डायग्राम में आप देखोगे तो क्या हुआ है, इसको मैच कराया है और ये पैरेलल इसके कितनी है 25, तो हम इसको मैच कराते हुए 25 लाइन इधर एक्सटेंड करेंगे, दोनों साइड में उसको एक्सटेंड कर देंगे। तो हम ऑफसेट कमांड लेंगे, ऑफसेट 25 लिया ही हुआ है तो इंटर कर देंगे और इसको नीचे के साइड में कितना किया 25 ऑफसेट कर दिया। अब ट्रिम के बजाय एक्सटेंड कमांड लेना है, इंटर करना है, इस वाली लाइन को इधर भी एक्सटेंड करना है और इधर भी एक्सटेंड करना है। अब हम क्या कर सकते हैं, ट्रिम कमांड लेके ये जो रेफरेंस लाइंस बनाई हुई थी उनको हम कट डाउन कर सकते हैं। इसको हमने यहाँ से कट कर दिया, इसको हमने यहाँ से कट कर दिया और इसको हमने सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। ये दोनों रेफरेंस लाइन ही ली थी तो हमने क्या करेंगे, इसको भी डिलीट कर देंगे और इसको भी डिलीट कर देंगे। एक तरह से आप देखोगे आपका स्ट्रक्चर ये बनता हुआ दिखेगा। ये 25 हो गया। अब आप देखेंगे इस 25 के साथ एक ये हमारे पास R5.4 का यहाँ पे स्लॉट बना हुआ है। तो इस स्लॉट को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक 80 रेडियस का सेंटर लाइन वाला सर्किल बनाना पड़ेगा। सेंटर लाइन तो हम बाद में करते हैं, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 80 रेडियस के साथ एक सर्किल बनाना पड़ जाएगा। 80 रेडियस का हमने सर्किल बनाया। यहाँ पे आप देखोगे इस हॉरिजॉन्टल लाइन की भी लेंथ नहीं दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे ऐसे, यहाँ से स्टार्ट करना है, हॉरिजॉन्टली कितनी दूर तक जाना है हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल कर देंगे, लेंथ थोड़ी बड़ी करके लेनी है। और आप देखोगे कि ये अगर इस लाइन को मैं 25 ऑफसेट यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे हमें क्या होगा, इस 80 वाले रेडियस के ऊपर यहाँ एक सेंटर मिल जाएगा।
तो मैं क्या करूँगा, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन अभी अभी हमने ड्रॉ की है उसके पैरेलल जो है इसको ऑफसेट कर दूंगा कितना, 25, इंटर करूँगा ऐसे। यहाँ पे एक सेंटर मिला, इस सेंटर के ऊपर हमें क्या करना है, 5.4 रेडियस का सर्किल बनाना है। हम क्या करेंगे, रेडियस वाला सर्किल लेंगे और यहाँ पे कितने का बनाना है, 5.4। ठीक है, अब एक रेफरेंस लाइन हम और लेना पड़ेगा। इस सेंटर से लेकर के हमने क्या किया, इस वाले सेंटर को मैच कराया। ऐसा इसलिए किया कि यहाँ पे आप देखेंगे ये वाली लाइन जो है, ये इधर से आप देख रहे हो ये 25 है और ये भी 25 है, इसका मतलब ये इसके पैरेलल 25 पे लाइन बनी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को ऑफसेट करेंगे, ऑफसेट डिस्टेंस 25 है, ऊपर की तरफ करेंगे। अब इनको हमें क्या करना है, दोनों साइड में एक्सटेंड कर देना है। ये हमने रेफरेंस के लिए लाइन ली हुई थी, इसको डिलीट कर देंगे और एक्सटेंड कमांड लेंगे, इंटर करेंगे, ये इस साइड में एक्सटेंड हो गई। अब ये देखेंगे यहाँ पे एक्सटेंड करने के लिए कुछ है नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक थोड़ी सी लाइन ऐसे अंदाजे से क्या करना पड़ेगा, एक लाइन हमने खींच दी, ऑर्थो ऑफ कर देंगे तो ये क्या होगा, ये ऐसे लाइन आ जाएगी। अब एक्सटेंड कमांड लेंगे, इंटर करेंगे तो इससे क्या होगा, ये लाइन हमारी एक्सटेंड हो जाएगी और इसको क्लिक करेंगे तो ये लाइन एक्सटेंड हो जाएगी। फिर हमको ट्रिम कमांड लेना है, इंटर करना है और यहाँ से इसको कट कर देना है, यहाँ से इसको कट कर देना है। अब बाद में ये जो लाइन हमने बनाई थी ये भी हमने रेफरेंस के लिए बनाई थी, इसको भी डिलीट कर दिया। ये लाइन केवल हेल्प के लिए बनाई थी, इसको डिलीट कर दिया। अब ये सर्किल हमारा सेंटर लाइन होना चाहिए, लेकिन अभी आपको एक चीज़ और कंस्ट्रक्ट करनी है, वो ये है कि यहाँ से 70 डिग्री एंगल पे एक लाइन खींच के वहाँ पे भी 7.5 का ही सर्किल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे ही थोड़ा जूम कर लेंगे, इसके सेंटर से लेकर के इसके सेंटर तक एक लाइन खींचिए और एंगल देख रहे हैं, यहाँ से जो है एंगल हमें पता नहीं है, हमें एंगल कहाँ से पता है, यहाँ से ये एंगल 70 हमें पता है। तो यहाँ से हमें जो है एंगल नहीं पता है, यहाँ से ये एंगल हमारे पास 70 है। इस एंगल पे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल हमेशा हमारा एक्स वाई से लेता है, हमेशा एंगल हमारा कहाँ से लेता है, एक्स वाई से लेता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमने इसको डिलीट कर दिया और ये वाली जो लाइन है इसको 70 डिग्री हम रोटेट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, रोटेट कमांड ली, रोटेट किसको करना है, इस वाली लाइन को, इंटर किया, बेस पॉइंट इसके सेंटर को लिया और प्लस 70 डिग्री, प्लस का मतलब होता है इस साइड में आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, -70 डिग्री, इंटर कर देंगे, ये -70 डिग्री रोटेट हो जाएगा। इसके बाद से कॉपी कमांड ली, इस वाले सर्किल को चूज किया, इंटर किया, इसके सेंटर को ग्रिप किया और ले जा करके यहाँ पे रख दिया, एस्केप कर देंगे। अब आपको की स्लॉट बनाना है। की स्लॉट का मतलब होता है कि जो हमारा 80 रेडियस का सर्किल बना हुआ है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, रेडियस के बराबर दोनों ऑफसेट करना पड़ेगा, 5.4। ऑफसेट कमांड ली, ऑफसेट डिस्टेंस दी हमने 5.4, क्योंकि रेडियस कितनी दी हुई है, यहाँ पे आप देखोगे रेडियस 5.4 दी हुई है। दोनों साइड में हम क्या करेंगे, 5.4 ऑफसेट कर देंगे, इस वाले सर्किल को ऊपर की तरफ, इस वाले सर्किल को नीचे की तरफ। अब जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उनको रखेंगे, बाकी को क्या कर देंगे, ट्रिम कर देंगे। तो ट्रिम कमांड लिया, इंटर किया,
ऐसे घुमा के भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जूम करके ये अंदर वाले पार्ट हमें नहीं चाहिए। बाकी सबको हमें क्या करना है, सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर देना है। सेंटर लाइन में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक सेंटर लाइन इंपोर्ट पहले लोड करना पड़ेगा। लोड किया, यहाँ से सेंटर लाइन ली, और इसको 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 तीनों को हमने क्या कर दिया, सेंटर लाइन। और सेंटर लाइन का कलर हमारा क्या हम रखते थे, ग्रीन रखते थे, तो इसलिए सेंटर लाइन का कलर ग्रीन। और ये हेल्प लाइन थी, इनको भी हम क्या करेंगे, ये लाइन बना देंगे इस तरह से, ये लाइन बना देंगे और एक ये लाइन बना देंगे। इनको भी हमें क्या करना है, मैच प्रॉपर्टीज इस वाली लाइन की तरह से। इससे हमें पता चलेगा ये क्या है, रेफरेंस के लिए लाइंस है। तो ये क्या होगा, ये आपका शेप बनके तैयार हो जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, डायमेंशनिंग करनी है। तो डायमेंशनिंग के लिए डायमेंशन कमांड लेते हैं। इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की ये कितना थे, 283। थोड़ा जूम करके देखेंगे तो ये आपको 283 दिखेगा। और कुछ कॉन्स्टेंट्स को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर लेते हैं। जैसे एंड पॉइंट हमें चाहिए, मिड पॉइंट हमें नहीं चाहिए तो मिड पॉइंट ऑफ कर देंगे। सेंटर हमें चाहिए, ज्योमेट्रिक सेंटर नहीं चाहिए, उसको ऑफ कर देंगे। नोड अभी के लिए हमें नहीं चाहिए, ऑफ कर देंगे। क्वाड्रेंट हमें नहीं चाहिए, इंटरसेक्शन हमें चाहिए, एक्सटेंशन हमें नहीं चाहिए, इंसर्शन हमें नहीं चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, अपैरेंट इंटरसेक्शन भी नहीं चाहिए और पैरेलल भी नहीं चाहिए। तो इस तरह से क्या होगा, थोड़ी सी भीड़ कम हो जाएगी और हम जल्दी जल्दी क्विकली जो है डायमेंशनिंग कर पाएंगे। तो हमने डायमेंशन कमांड ली। अब इसका सेंटर और ये जो इसका पॉइंट है इसके बीच में ये हॉरिजॉन्टल वाली डिस्टेंस कितनी थी, अब 2011 आ रही है। तो 2011 का रीजन ये है कि हमने एग्जैक्ट पॉइंट हम नहीं क्लिक कर पाए हैं। एग्जैक्ट पॉइंट क्लिक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका सेंटर चाहिए और जूम करके हमें इसका एंड पॉइंट चाहिए। तब ये क्या होता है, अभी ये 2011 आ रहा है, थोड़ी सी एरर होती है क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट हमने नहीं लिया है। ये कितना था, यहां से करके देखते हैं कितना था, 202 था, 202 था। इसका मतलब 201.99 आ रहा है। इसका मतलब ये करेक्ट पॉइंट लेने में हमें क्या होता है, जब हम जूम करते हैं तो हमें दिक्कत होती है। एकदम एग्जैक्ट पॉइंट जो सेंटर पॉइंट है सर्किल का, वो हमें लेने में दिक्कत होती है। इसके बाद बाकी डायमेंशंस हम करते जाते हैं, इसको करेक्शन बाद में करेंगे। अब जो है आप देखेंगे कि ये और इस लाइन के बीच में ये जो डिस्टेंस है 25,
यहाँ पे दी हुई है इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो ये डिस्टेंस दी हुई है 25 यहाँ दी हुई है। इस पॉइंट और इस लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है, लाइन, चलिए लाइन ना लेकर के हम एक पॉइंट ले लेते हैं। ये डिस्टेंस 25 दी हुई है। ये जो सर्किल है इसकी रेडियस 80 दी हुई है। ये जो सर्किल है इसका 5.4 दिया हुआ है और इनके बीच में जो एंगल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री। और इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच में ये डिस्टेंस 20 दी हुई है और इस लाइन से लेकर के इस लाइन के बीच में ये डिस्टेंस 76.5 दी हुई है। ये जो सर्किल है इनको हम 4 डैश बाद में करेंगे। एक सर्किल का डायमीटर हो गया तो बाकी हम एज्यूम करते हैं कि बाकी भी वही होगा। 4 डैश जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है वो भी हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वो भी हम देखेंगे। ये डिस्टेंस यहाँ पे 25 दी हुई है। और एक लास्ट चीज रहती है, अलाइंड डायमेंशन करके आपको लेना पड़ेगा क्योंकि वो लाइन से नहीं आएगी। इस सेंटर और इस सेंटर के बीच में ये 103 डिस्टेंस दी हुई है और फिर से अलाइंड डायमेंशन लेंगे। इस तरह से जो टेढ़ी डायमेंशन देनी होती है उनको अलाइंड से करते हैं। तो ये कितनी दी हुई है, 130 दी हुई है और इन दोनों सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस दी हुई है वो कितनी है, 45 है। इसके साथ साथ इस वाली लाइन और जो इसका सेंटर है ये वाला पॉइंट, ये डिस्टेंस यहाँ पे हमें दी हुई है, एक्स डायरेक्शन में हमें देनी थी। ये डिस्टेंस यहाँ पे इसने ले ली, एक बार डिलीट करना पड़ेगा। डायमेंशन कमांड लिए इसका सेंटर और ये डिस्टेंस कितनी है, 45। इसका मतलब सारी डायमेंशन सही है। करेक्शन केवल करना है एक, ये जो 201.99 यहाँ पे हमें एग्जैक्ट पॉइंट ग्रिप करने में प्रॉब्लम हुई है। इन डिस्टेंसेस को हम पास में ले आ लेते हैं। अब इनका कलर चेंज करना है, जो डायमेंशंस हैं इनको हमें क्या करना है, इनका कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए क्या करेंगे, किसी भी डायमेंशन को चूज करेंगे, प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे, जनरल में जाके इसका कलर हमें कर देना है येलो। जो साइज है इसको हमें कर देना है 4 की जगह पे इसको 5 भी कर सकते हैं और दोनों साइड से इसको सेंटर्ड कर देना है। सेंटर्ड करने से क्या होगा, लाइन के ऊपर लिखा रहेगा। इस तरह से हमने क्या की, एक डायमेंशन की प्रॉपर्टीज कर दी। अब मैच प्रॉपर्टीज लेंगे, इसकी तरह से करना है। अब जिस डायमेंशन को आप क्लिक करते जाओगे वो उसी तरह से होती चली जाएगी। $20, 76.5 अब ये 201.99 वाली लाइन को हमें एक बार इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि आखिर गलती क्या हुई है। तो इसको हमने डिलीट किया यहाँ से। अब उस वाले की जगह पे हमने लीनियर कमांड ली और ध्यान रखना है कि इसका सेंटर होना चाहिए और यहाँ से ये पॉइंट होना चाहिए। ये देखते हैं कितना आ रहा है, 201.99। इसका मतलब थोड़ी सी एरर हमसे
हो गई है। मैच प्रॉपर्टीज लेंगे। अब इस पे ज़्यादा सावधान बनाते समय में सावधानी रखनी है। अभी इस टाइम पे मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट ओवरराइड कर दूंगा। ये टेक्स्ट देखिए, इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे, टेक्स्ट में एक आता है टेक्स्ट ओवरराइड, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी जो लिखा हुआ है इसको हम कर देंगे 4-dia12। जैसे ही आप इसके ऊपर इंटर करोगे 4-dia12 आ जाएगा। स्केप कर देंगे। इसी तरह से इस डायमेंशन को लेंगे, इसको हमें टेक्स्ट ओवरराइड करके क्या कर देना है, टेक्स्ट ओवरराइड करके इसको कर देना है 202। इस तरह से हमारी क्या हुई, ये 202 डायमेंशंस को हम थोड़ा सा नीचे ले आएंगे। इस तरह से ये हमारा डायग्राम बन के तैयार हो जाता है।